नेक्स्ट स्लाइड में, जहां से हमने इंशाल्लाह अमाइनो एसिड को डिटेल से डिस्कस करना है। अगर हम अमाइनो एसिड की मैं आपको बात करूँ, अमाइनो एसिड के ना जनरल स्ट्रक्चर में जो है वो आपने देखा होगा, या स्ट्रक्चर भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इसमें ना कार्बन जो है अल्फा कार्बन होगी, उसके जो है वो चारों तरफ हम लोग देखेंगे कि एल्काइल ग्रुप लगा होगा, एक तरफ अमाइन ग्रुप लगा, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, नीचे हाइड्रोजन होगा। क्या होता है ये अमाइनो एसिड्स, कैसे होते हैं, इनका नंबर डिस्कस करेंगे, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट पॉइंट ऑफ अमाइनो एसिड, जो कि है कहते हैं कि ऑलमोस्ट 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हैव बीन फाउंड टू अकर इन सेल्स एंड टिश्यूज। कहते हैं कि अगर हम सेल्स और टिश्यूज की बात करें तो सेल्स और टिश्यूज में तकरीबन 170 टाइप्स की बात हुई है, नंबर की बात हुई है, मतलब 170 किस्म के अमाइनो एसिड जो है, कितनी वेराइटी मौजूद है अमाइनो एसिड्स की, आप इससे अंदाजा लगा लें कि 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैव बीन फाउंड या अकर इन सेल्स एंड टिश्यूज। क्लियर है? ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर आ सकता है, इसलिए मैंने जो है वो रेड हाईलाइट कर दिया ताकि आपको जो है वो एमसीक्यू पिक करना आसान हो जाए नोट्स में से। नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि आउट ऑफ, आपने ऊपर जो पढ़ लिया 170 टाइप, कहते हैं वो 170 टाइप में से वो कहते हैं कि 25 टाइप्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन्स की कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बनाती हैं, प्रोटीन्स की कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। अब नेक्स्ट जब हम पॉइंट डिस्कस करेंगे तो मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता दूंगी कि वो कहते हैं कि जो ऊपर हमने 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड डिस्कस किए, उन 170 टाइप्स में से 25 टाइप्स ऐसी हैं जो प्रोटीन्स की कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप कह सकते हैं कि अपीयरेंस देता है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर हाउएवर, बहुत ज्यादातर कहते हैं कि एक्चुअली जो ज्यादातर प्रोटीन है वो एक्चुअली सिर्फ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से जो है वो मिलके बनी होती है। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपसे पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि टोटल सेल्स में अमाइनो एसिड क्या है, फिर आपसे वो पूछ सकते हैं कि प्रोटीन की कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो अमाइनो एसिड्स हैं उनका टाइप कितनी है, फिर वो पूछ सकते हैं कि मोस्टली जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो हमने बता दिया कि 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन के मोस्टली स्ट्रक्चर जो है वो बना देती है। क्लियर है? नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मैं ये रीड कर लूँ लाइन, फिर उसके बाद मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी। स्ट्रक्चर मैंने माउस से ड्रॉ किया है, मैं आपको इसलिए जो है वो नीचे बता दूंगी कि ये क्या ग्रुप है, ये क्या लगा हुआ है, ठीक है, ये सारी जो है वो मैं चीजें आपको बता देती हूँ। पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर का। वो कहता है कि ऑल द अमाइनो एसिड हैव एन अमाइन ग्रुप। ये तमाम जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, सबसे पहले मैं जो आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी ना अमाइनो एसिड का, वो तकरीबन ये जितने भी टाइप्स 170 हो, ये 20 टाइप, जिस टाइप की भी हम अमाइनो एसिड की बात करेंगे, उस अमाइनो एसिड में बस जो चेंजेस आएंगे ना वो सिर्फ बेटा यहाँ अल्काइल ग्रुप में चेंज आएगा। उसके अलावा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर सेम होता है। ये तीनों चीजें अमाइनो एसिड के, ये चारों चीजें सेम होंगी, सिर्फ अल्काइल ग्रुप में चेंजेस आएंगी। तो वो जो है वो चेंज हो जाएगा। कहाँ चेंज आएगी, क्या चेंजेस होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसा कि हम देखेंगे कि अगर अमाइनो एसिड में यहाँ H लग जाए ना, तो वो अगर यहाँ हम यहाँ जो मैंने अल्काइल ग्रुप लगाया, यहाँ अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर लें तो वो ग्लाइसिन बन जाएगी। क्लियर है? अगर मैं यहाँ अल्काइल ग्रुप में मिथाइल ग्रुप ऐड कर दूँ तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम एलानीन कहेंगे। तो ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या चेंजेस हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि अमाइनो एसिड का बाकी का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस अल्काइल ग्रुप चेंज होता है। और वो अल्काइल ग्रुप के चेंज होने से अमाइनो एसिड की टाइप चेंज हो जाती है। ठीक है, उसको हम नाम ही तब्दील कर देते हैं कि जी ये कोई और अमाइनो एसिड है और ये कोई और अमाइनो एसिड है। बाकी जो कॉमन स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीजें आती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं कि ऑल द अमाइनो एसिड हैव अमाइन ग्रुप। तमाम अमाइनो एसिड में ये बेटा ये जो लिखा हुआ है ये अमाइन ग्रुप है, नीचे भी है लिखा हुआ है NH जो है वो 2, ये अमाइन ग्रुप है। कहते हैं कि तमाम अमाइनो एसिड में अमाइन ग्रुप भी कॉमन है एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और आप ये देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी क्या है, कॉमन है, अटैच टू द सेम कार्बन। ये जो अंदर आप कार्बन देख रहे हैं ना, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं। और कहते हैं कि सेम कार्बन मतलब अल्फा कार्बन के जो चारों वैलेंसीज हैं उसमें ये चारों चीजें लगी होंगी एंड अटैच टू द सेम कार्बन एटम, जिसको हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं। कहते हैं कि दे हैव द जनरल फार्मूला एज आर, जो है वो आपको मैंने बता दिया कि अल्काइल ग्रुप हो रहा है। कह रहे हैं कि अगर अल्काइल ग्रुप में आर की जगह हम H लगा दें या हाइड्रोजन लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, वो ग्लाइसिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन। सो कहते हैं कि सो, और मैंने आपको इसके अलावा भी एक एग्जांपल दे दी कि अगर हम इस हाइड्रोजन के अलावा जो कि ग्लाइसिन बन रहा है, अगर हम हाइड्रोजन के अलावा मिथाइल ग्रुप यहाँ ऐड कर देते हैं तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो एलानीन अमाइनो एसिड कहलाएगा। क्लियर है? कहते हैं कि सो अमाइनो एसिड मेनली डिफरेंट इन अल्काइल ग्रुप। मेनली जो डिफरेंस आता है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड में, वो सिर्फ अल्काइल ग्रुप में आता है। उसके अलावा अल्फा कार्बन भी सेम होगी, अमाइनो ग्रुप भी लगा होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी वही होगा, नीचे हाइड्रोजन की अटैचमेंट भी वैसे ही होगी। क्लियर हो गया स्ट्रक्चर? नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। उनमें क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं डिटेल से वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम लोगों ने देखना है कि अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स। अब बेटा
आपको मैंने पहले भी बता दिया कि जब अमाइनो एसिड अपने आप को लिंक्ड करेंगे ना, लिंक्ड मतलब जोड़ेंगे, आपस में अटैच करेंगे, वन बाय वन लिंक करते जाएंगे, तब वो क्या बन जाएगा, वो कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, या उसको प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। अब एक डिफरेंस समझने वाला है कि प्रोटीन्स भी एक्चुअली अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ही होती है और पॉलीपेप्टाइड्स भी अमाइनो एसिड का। तो डिफरेंस क्या आते हैं, कहते हैं कि जब अमाइनो एसिड कंबाइन करता है और लॉन्ग चेन बनाता है ना पॉलीपेप्टाइड की, तो उसका जो हम मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे ना, तो वो 10,000 से कम होगा। ये मैं आपको सिर्फ जो है वो जनरल इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि जो पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये प्रोटीन्स और ये पॉलीपेप्टाइड है। डिफरेंस माइनर सा ये है, वो ये डिफरेंस है, वो उनके जो है वो वेट का डिफरेंस है, ठीक है, उनके मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है। कहते हैं कि जब अमाइनो एसिड्स अपने आप को स्ट्रेट चेन में अरेंज करेंगे और उनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से कम होगा, तब वो पॉलीपेप्टाइड होंगे। क्लियर है, वो पॉलीपेप्टाइड्स होंगे, लेकिन वो प्रोटीन स्ट्रक्चर तब बनेगा जब अमाइनो एसिड्स अपने आप को स्ट्रेट चेन में अरेंज करेंगे और उनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा होगा। ये एक तो डिफरेंस है, वो मैंने आपको एडिशनल बता दिया, आपको आइडिया होना चाहिए, आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया। कहते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि द अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड मे रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एन अदर अमाइनो एसिड रिलीजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब ये जो पॉइंट है ना, ये आपको तब समझ आएगी जब मैं आपको नेक्स्ट जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज बता रही होंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो है वो दो अमाइनो एसिड लिंक करते हैं, उनका क्या क्या डिफरेंट पोर्शन अटैच होता है, एंड टू एंड किससे मिलते हैं। तो वो सारी आपको जैसे मैंने पीछे बताया उसका अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बताया, तो मैंने आपको कहा था कि एक तरफ अमाइन ग्रुप लगा होता है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या लगा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब जो है ना अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो है वो अटैचमेंट शो होनी होती है, तभी जो है वो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंक करेगा थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। जब मैं पेप्टाइड बॉन्ड बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ना, तो कहते हैं कि अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड, ये दो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के जब ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे तब पेप्टाइड बॉन्ड होगा। उसके रिजल्टेंट में वो कह रहा है कि क्या होगा, उनके रिजल्टेंट में वाटर जो है वो मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा। क्लियर है, ये आपको आइडिया हो गया। नेक्स्ट जब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी तो आपको ये पॉइंट मजीद क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर कह रहा है ग्लाइसिन की बात करें, एलानिन की बात करें, जब मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगी तब हम ग्लाइसिन और एलानिन को ही एक्चुअली मिलाएंगे। मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, ग्लाइसिन का जो अल्फा के ऊपर जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ था, उस अल्काइल ग्रुप के ऊपर हाइड्रोजन लगा होगा, और एलानिन का ये स्ट्रक्चर होता है कि उस अल्काइल ग्रुप के में हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, तो उसको हम एलानिन बोलेंगे। कहते हैं कि जब हम पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे तो एक्चुअली ये दो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होंगे। क्यों? क्योंकि उनके अल्काइल ग्रुप चेंज है, और अल्काइल ग्रुप चेंज होने से तो डिफरेंस आता है, उसके अमाइनो एसिड के टाइप ही बदल जाती है। तो हम कहते हैं कि इन दोनों अमाइनो एसिड, जाहिर है दो या दो से ज्यादा अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड अपने आप को ज्वाइन करेंगे तभी प्रोटीन बनना है। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर बनने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब वो हम इंपॉर्टेंस देखेंगे। कहते हैं कि जब ग्लाइसिन और एलानिन अपने आप को ये दो डिफरेंट अमाइनो एसिड ज्वाइन करेंगे तो वो जो बनेगा ना उसको हम ग्लाइसल अमाइन बोलेंगे, ग्लाइसल एलानिन बोलेंगे। और जैसे जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है थोड़ा सा यहाँ आइडिया ले लें, मजीद जब नेक्स्ट पूरा स्ट्रक्चर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। कहते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड ये एक ऐसी लिंकेज होती है, आपने देखा होगा कि इससे पहले जब हमने लिपिड्स डिस्कस किया तो हमने वहाँ ईस्टर बॉन्ड डिस्कस किया, उससे पहले जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप डिस्कस किया तो उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमने डिस्कस की, तो फिर उसके बाद हमने जो लिपिड्स डिस्कस किए उसमें ईस्टर, और आज हमने जो बॉन्ड डिस्कस करना है प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स में जो डिफरेंट लिंकेज के बाद बॉन्ड बनता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो कहते हैं कि ये कैसी लिंकेज होती है एक्चुअली। अब यहाँ आप समझ लें, डायग्राम में जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको कंसेप्ट ऑलरेडी डेवलप होगा। कहते हैं कि एक्चुअली ये लिंक किसके दरमियान बनता है, वो कहते हैं कि ये लिंक बनता है जब हाइड्रोक्सल ग्रुप, कौन सा ग्रुप यहाँ लिखा हुआ है, कहते हैं कि जब हाइड्रोक्सल ग्रुप मतलब कि OH, जब हाइड्रोक्सल ग्रुप मींस OH ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, किसका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, हमने हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड जोड़ने हैं ना, जो कि होगा ग्लाइसिन और एलानिन। कहते हैं कि फॉर एन एग्जांपल ग्लाइसिन का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका हमने हाइड्रोक्सल ग्रुप किससे मिलाना है, कहता है कि हाइड्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड, जो दूसरा अमाइनो एसिड हमने लिया जो कि एलानिन है
उसका जो अमाइनो ग्रुप होगा उसके हाइड्रोजन के साथ जब हमने ज्वाइन किया तो आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल उन दोनों के रिजल्टेंट में क्या होगा, ये हाइड्रोजन है और ऊपर OH है, तो ये दोनों जो है वो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देगा। और उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप का C और अमाइनो ग्रुप का जो N है ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। जब ये आपस में ज्वाइन होंगे तो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे बेटा, उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट मिल गया। अब जब मैं डायग्राम की डिस्कस करूंगी यहाँ तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, कहते हैं कि द रिजल्टेंट कंपाउंड ग्लाइसल एलानीन बनेगा। इन आवर एग्जांपल, हमारी जो एग्जांपल नीचे दी गई है उसमें हैज 2 अमाइनो एसिड सब यूनिट्स एंड इसीलिए इसको डाइपेप्टाइड भी बोलते हैं। ये डाइपेप्टाइड है, ठीक है। ये डाइपेप्टाइड का स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि इसमें 2 जो है वो अमाइनो एसिड है। इस तरह कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा 2 से ज्यादा की अगर हम चेन डिस्कस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ 3 जो है वो पेप्टाइड अटैच होंगे तो हम उसको ट्राइपेप्टाइड्स बोलेंगे। अगर 4 पेप्टाइड्स अटैच होके हम लोग उसमें लिंकेज डिस्कस करेंगे तो उसको हम टेट्रापेप्टाइड बोलेंगे। इस तरह पेंटापेप्टाइड, ये डिफरेंट जो है वो पेप्टाइड्स हम बोलते जाएंगे। कह रहा है कि आ डाइपेप्टाइड हैज एन अमाइनो ग्रुप एट वन एंड। डाइपेप्टाइड का जो है अमाइनो ग्रुप, ये देखें नहीं क्या लगा, ये अमाइनो ग्रुप है, कहते हैं ये एक एंड पे लगा होगा एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट द अदर एंड ऑफ द मॉलिक्यूल, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो दूसरी तरफ लगा होगा। एक ही अमाइनो एसिड का डिफरेंट जो है वो एंड्स है, वहां ये दोनों डिफरेंट ग्रुप से अटैच होंगे। सो बोथ रिएक्टिव पार्ट, ये भी रिएक्टिव है, ये किसी और अमाइनो ग्रुप के कार्बोक्सिलिक के साथ मिल जाएगा, ये जो है वो किसी और कह सकते हैं अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से मिल जाएगा। क्लियर। और कह रहा है कि बोथ है, इनके जो दोनों एंड्स होते हैं ना, इनको रिएक्टिव पार्ट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, फर्दर पेप्टाइड्स बॉन्ड बनाते हैं और इसी तरह ये डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो सकता है। टेट्रापेप्टाइड अगर 4 अटैच हो जाए तो 4 पेप्टाइड्स अटैच हो जाए तो टेट्रा, 5 हो जाए तो पेंटा, तो लीडिंग जिसका रिजल्टेंट में हमें क्या मिलेगी, हमें पॉलीपेप्टाइड्स की चेन मिलेगी। बहुत ज्यादा पेप्टाइड जब अटैच करके एक स्ट्रेट चेन में बहुत सारी आप कह देंगे पेप्टाइड लिंकेज शो करेंगे तो वो पूरी की पूरी जो है वो पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाएगी। क्लियर है? आइडिया समझ आ गई क्या है? अब हम जब डायग्राम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको ये सारे पॉइंट्स फिर रिपीट कर दूंगी। डायग्राम समझाते हुए कहते हैं कि आप प्रोटीन में कंटेन मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये पॉइंट जो है ना, ये लाइन आपको तब समझ आएगी जब हम इसके स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे ना डिफरेंट, तब आपको पता लगेगा कि प्रोटीन से सिर्फ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं होता, हेलिकल स्ट्रक्चर भी होता है, डिफरेंट ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी होते हैं। अब तो हम जब डिटेल से डिस्कस करेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा कि पॉलीपेप्टाइड की कहते हैं हम जो पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर समझी कि जी जिसमें टेट्रापेप्टाइड या पेंटापेप्टाइड्स भी हो सकते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड चेन किसी प्रोटीन में एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा चेन्स भी हो सकती हैं। क्लियर है? चलें जी, अब हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल से डिस्कस करते हैं। रिमेंबर मैंने जब आपको ग्लाइसिन बताया था तो मैंने कहा था कि ग्लाइसिन का क्या डिफरेंस है कि उसमें सिर्फ जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ना वहाँ हाइड्रोजन होगा। जब मैंने आपको एलानिन बताया था तो मैंने कहा था कि एलानिन का डिफरेंस ये है कि उसके अल्काइल ग्रुप में ऊपर जो लगा होगा वो मिथाइल ग्रुप होगा। क्लियर है? अब क्या है बेटा, ये एक अमाइनो एसिड है और ये डिफरेंट दूसरा अमाइनो एसिड है। अब ये डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड है। क्यों? क्योंकि इनका बाकी स्ट्रक्चर तो सेम है, बस इनका अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप के डिफरेंस से हमने कह दिया कि वो डिफरेंट अमाइनो एसिड का टाइप भी डिफरेंट होगी। अब हमने करना क्या है, अब हमने इनमें पेप्टाइड चेन बनानी है। तो पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज बनाने के लिए हमें इनकी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। अब वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव होगा, अब हमने एंड टू एंड जोड़ दिया, एंड टू एंड डिफरेंट एंड्स जो है वो आपस में ज्वाइन होते हैं। कौन सा? एक एंड अमाइनो ग्रुप का और दूसरा जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के 2 डिफरेंट अमाइनो एसिड के जुड़े और हमने क्या कर रहा है, हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लिया और दूसरे में आप देख सकते हैं दूसरे अमाइनो एसिड का, हम जो पीछे स्टेटमेंट में आपको पढ़ी थी कि अमाइनो ग्रुप ऑफ एन अदर अमाइनो एसिड का हमने हाइड्रोजन लेना। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो हमें रिजल्टेंट क्या रिमूव हुआ, वाटर मॉलिक्यूल उड़ गया। अब जब वाटर मॉलिक्यूल गायब हो गया तो पीछे का जो स्ट्रक्चर बचेगा वो ऐसा होगा कि C डबल बॉन्ड O और ये नाइट्रोजन किसका रह गया, ये नाइट्रोजन रह गया इस अमाइनो एसिड मतलब एलानिन का अमाइनो ग्रुप का, और नीचे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बच गया। क्लियर हो गया? अब ये जो स्ट्रक्चर है ये हाइड्रोजन इनके दरमियान का रह गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है। मेन अगर बात करें तो पेप्टाइड लिंकेज एक्चुअली कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बनती है। किसके दरमियान बनती है? कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान। जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो पीछे क्या बच गया, एक यहाँ कार्बन बच गया और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का और अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन बच गया। तो इन दोनों के दरमियान वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से ये जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हमने पेप्टाइड बॉन्ड कहना है। यहां तक क्लियर हो गया?
यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किए, प्रोटीन्स के फंक्शंस भी डिफरेंट फंक्शंस भी डिस्कस किए, हमने जो है वो अमाइनो एसिड्स को डिस्कस किया, हमने अमाइनो एसिड्स के नंबर को डिस्कस किया, उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंस किया। हमने कहा कि जी जो हमने बात की कि जी टाइप्स, बहुत सारी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड वो कैसे बनती है, वो इसलिए बनती है क्योंकि हम अल्काइल ग्रुप में जो है वो चेंज आता है जब अल्काइल ग्रुप में। फिर हमने कहा कि हर अमाइनो एसिड के डिफरेंट जो दो डिफरेंट एंड्स हैं, अमाइनो ग्रुप वाला एंड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला एंड, वो रिएक्टिव एंड्स हैं क्योंकि वो एबिलिटी रखते हैं किसी और डिफरेंट अमाइनो एसिड के जो है वो अमाइनो या कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैचमेंट शो करने के। इससे रिजल्टेंट से होगा क्या कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स लिंक करते जाएंगे, ज्वाइन करते जाएंगे और एक स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। उस पॉलीपेप्टाइड चेन को, जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स अटैच होते हैं, उनको ही तो प्रोटीन्स बोलते हैं। फिर हमने कहा कि सिर्फ एक चेन नहीं, एक से ज्यादा भी होती है। फिर हम इसके जब स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे हम कहेंगे स्ट्रेट चेन भी होती है, फिर हम कहेंगे हेलिकल स्ट्रक्चर भी है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट भी। तो डिफरेंट जो है वो हम इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे। यहाँ तक ही था आज का जो हमारा टॉपिक। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बहुत ईजी आपके लेवल तक आके प्रोटीन्स के जो है वो इंपॉर्टेंस और अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर, पेप्टाइड बॉन्ड को समझा सकूँ। नोट्स मैंने आपको बहुत ईजी बता दी, जो इंपॉर्टेंट MCQ से मैंने बता दिया। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।